तनु की आंसू तो ठहर नहीं रहे थे। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। उनका प्यार आज उन्हें इस हालत में देखने नहीं दे रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले पापा आज इस हालत में आईसीयू में लेटे थे। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा कि वे कोमा में चले गए हैं, उसकी तो जैसे शरीर में जान ही ना रह गई हो। उसकी फैमिली में ही उसकी जान बसती थी। आज उनकी हालत तनु से देखी नहीं जा रही थी। रह रह के अब उसके दिल में यही ख्याल आता था कि कैसे उसकी मम्मी ये सदमा बर्दाश्त पाएंगी। उनके हार्ट अटैक की खबर ही शायद उन्हें सदमा दे गई होगी, जो अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई। उन्हें याद करते करते तनु फिर जोर से रोने लगी। शिल्पा ने उसे संभाला और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख, तू ऐसे परेशान होगी तो आंटी और मोहित को कौन संभालेगा? तू संभल और हिम्मत मत हार। तभी सिंघानिया जी और खन्ना जी हाथ में खाने का पैकेट लिए हुए उसी तरफ आए। उन्होंने खाने का पैकेट तनु के पास रखते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जैसे मेरे लिए शिल्पा है वैसे ही तुम हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी हो। तुम परेशान मत हो। अभी का बिल मैंने भर दिया है और जितनी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम परेशान मत हो। बस तुम फ़ोन करके पूछो तुम्हारी मम्मी और भाई अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। उन्हें बुला लो, क्योंकि हमें भी जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। शिल्पा सिंघानिया जी को कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी सिंघानिया जी ने शिल्पा से कहा, बेटा, तुम रुकने के लिए मत कहना, क्योंकि दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे बार बार यहाँ हॉस्पिटल उन्हें देखने आना पड़ेगा। वहाँ तुम्हारी माँ की हालत तो तुम जानती ही हो, उन्हें भी संभालना है। तुम अभी मेरे साथ घर चलो, हम फ़ोन पर हालचाल पूछते रहेंगे और तुम सुबह आ जाना। भले ही दिन भर रहना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं भी यहाँ आता ही रहूँगा तो तनु से मिलता रहूँगा। शिल्पा कुछ न बोल सकी, बस नम आँखों से तनु की ओर देखते हुए कहा, तू चिंता मत कर, बस अपना ख्याल रखना, मोहित और आंटी को संभालना। तू तो मेरी सबसे हिम्मत वाली दोस्त है। तुझे देखकर ही मुझे हिम्मत मिलती है। अपनी हिम्मत बनाए रखना। मैं अभी जाती हूँ, कल सुबह आऊँगी। फिर उसने अपनी बैग से स्कूटी की चाबी निकालकर तनु को पकड़ाई और उससे बोली, किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो बिना झिझक कर मुझे फ़ोन कर देना। और उसने तनु को बाय कहा। आज पहली बार था जब शिल्पा को तनु की बहुत फिक्र हो रही थी। पता नहीं उसके दिल में एक घबराहट सी भी थी। तनु उसकी सबसे प्यारी सहेली थी, या यूं कहें उसकी जान भी थी। तनु के दिल का दर्द शिल्पा की आंखों से भी बह निकला। उसने अपने आंसू को बहने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर जब रोक नहीं पाई तो सिंघानिया जी की तरफ मुड़ गई और तेज कदमों से बाहर की ओर चली गई। तनु ने भी सिंघानिया जी और खन्ना जी की तरफ देखा। वे खन्ना जी से कुछ पूछना चाहती थी, मगर अभी उसने कुछ न पूछना ही सही समझा और उन्हें नमस्ते करके जाने को कहा। उनके जाने के बाद तनु दीवार से टिककर आंख बंद करके बैठ गई। उसके दिमाग में बहुत से विचार आ जा रहे थे। उसे बार बार डर सा लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसे बार बार लग रहा था कि सिंघानिया अंकल भी अब कुछ परेशान लग रहे हैं। शायद उनकी परेशानी इतने ज़्यादा बिल को लेकर भी हो सकती है। उन्हें भी शायद डर लग रहा होगा कि मैं उनका पैसा कैसे लौटा पाऊंगी। मुझे जल्दी कुछ इंतज़ाम करना होगा। मैं उनसे इतनी ज़्यादा मदद नहीं ले पाऊंगी। यदि और भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वे कैसे करेंगे? आखिर आंटी की भी तबीयत ख़राब है, उनका भी बिजनेस है, उनको वो भी तो देखना है। ऐसे ही कुछ कुछ विचार उसके दिमाग में चलते रहे और ऐसा सोचते सोचते कुछ ही पल बीते थे, तभी सिस्टर की आवाज़ आई, मैडम, कुछ इंजेक्शन है, आप इन्हें जल्दी से ले आइए। डॉक्टर ने कहा है इन्हें पेशेंट को देना बहुत ज़रूरी है। दिन में 3 बार ये इंजेक्शन लगने हैं। आप 3 ले आइए अभी, बाकी मैं कल लिख कर दूंगी। तनु ने हाथ में इंजेक्शन वाली पर्ची ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट में जाकर उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई थी, मगर तनु का तो जैसे ध्यान ही नहीं था। उसके शरीर में जान ही नहीं रह गई थी। भारी कदमों से वो लिफ्ट से बाहर निकली और हॉस्पिटल के पास ही बने एक दुकान में जाने लगी। तभी उसकी नज़र एम्बुलेंस के पास भीड़ पर पड़ी। कोई कह रहा था भयानक एक्सीडेंट हुआ है। दोनों का तो उसका भी ध्यान उस तरफ चला गया।
उसने देखा एम्बुलेंस से एक औरत पर एक लड़के को बाहर निकाल रहे हैं। उनका बहुत सा खून बह रहा है। लड़के के सिर और पैरों से भी खून बह रहा है। अचानक ही तनु का ध्यान उस ओर गया। उसने देखा और जोर से चिल्ला पड़ी, मम्मी, मोहित, ये आप लोगों को क्या हो गया? तनु जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत तो अब बेजान लाश की तरह हो गई थी। उसका दर्द सागर की गहराई के समान बढ़ गया था, जिसका कोई छोर ही नहीं था। घर के तीनों सदस्यों को इस हालत में देखकर तनु के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। एक तरफ वो हाथ में लिए पर्ची को देख रही थी और दूसरी तरफ माँ और मोहित, जिन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था। उसे किसी का ध्यान नहीं आ पा रहा था जो इस समय उसकी मदद करने वाला था। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे और दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसने कभी भी जिंदगी में इतनी कठिन परिस्थितियों को नहीं झेला था। तनु वहां बुत के समान खड़ी थी। तभी एम्बुलेंस में आए कुछ लोगों में से एक ने कहा, मैडम, क्या आप इन्हें जानती हैं? यदि जानती हैं तो जल्दी चलिए हमारे साथ। इनका बहुत खून बह गया है। इन्हें जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शायद इनकी जान भी जा सकती है। ये बात सुनकर तनु को जैसे होश आया। उसने कहा, हाँ, जल्दी चलिए। मिताली जी और मोहित को संभालते हुए उनके साथ आए लोगों के साथ वो जल्दी जल्दी अंदर आई। डॉक्टर ने उनका चेकअप करके इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाने का और तनु को बाहर रिसेप्शन में सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करने की हिदायत दी। तनु की समझ में नहीं आ रहा था वो ऐसा कैसे कर पाएगी। आज तक उसने इस तरह की किसी भी समस्या को नहीं झेला था। उसे कभी छोटी सी भी चोट लगी थी तो उसके साथ उसके मम्मी पापा हमेशा खड़े रहते थे। आज जब उन पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है तो वो कैसे पीछे हट जाती। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया और कैसे इन समस्या को दूर करना है। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने डॉक्टर से कहा, आप इलाज चालू करिए, मैं अभी फॉर्मेलिटी पूरी करा देती हूँ। तनु दौड़कर सेकंड फ्लोर की तरफ गई। उसने बैग में देखा, उसमें पैसे बस 1000 ही थे, ज्यादा नहीं थे, पर एटीएम था। उसे याद आया कि उसके अकाउंट में भी शायद 20-25 हजार से ज्यादा नहीं होंगे। उसने अपना एटीएम वापस पर्स में डाला और अपना पर्स लेकर मेडिकल स्टोर की तरफ चली गई। मेडिकल स्टोर में जाकर उसने वो इंजेक्शन वाली पर्ची दिखाई। मेडिकल स्टोर वाले ने उसे इंजेक्शन दिया और 12,000 रुपए का बिल बताया। तनु ने कार्ड स्वाइप करके पेमेंट किया और हॉस्पिटल की तरफ आ गई। हॉस्पिटल आकर सबसे पहले वो सेकंड फ्लोर में गई। उसने नर्स को इंजेक्शन देते हुए कहा, प्लीज मेरे पापा का अच्छे से ध्यान रखिएगा और यदि किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी मम्मी और भाई का भी एक्सीडेंट हो गया है, वे नीचे इमरजेंसी वार्ड में हैं, तो किसी भी तरह की जरूरत हो और यदि मैं सेकंड फ्लोर में न मिली तो प्लीज मुझे नीचे में भी देख लीजिएगा। ऐसा कहकर वो नीचे की तरफ चली गई। नर्स ने उसके हाथों से इंजेक्शन लिया और उसके चेहरे को आश्चर्य से देखने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस मासूम सी दिखने वाली लड़की पर इतनी विपत्ति आई है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस लड़की के मम्मी पापा और भाई तीनों ही इस हॉस्पिटल में है, उनकी रक्षा करना और इस लड़की को इतनी शक्ति देना कि वो इस मुसीबत से बाहर निकल सके। उसने भगवान के आगे मन ही मन अपना माथा झुका लिया और आंखों में नमी लिए आईसीयू वार्ड की तरफ चली गई। तनु ग्राउंड फ्लोर की तरफ वापस आई। रिसेप्शन पर जाकर क्रिटिकल कंडीशन वाला फॉर्म लिया और उसे फिल करने लगी। उसने रिसेप्शन में पूछा, इस फॉर्म के साथ कितनी मनी डिपॉजिट करनी है? तो वहां रिसेप्शन में बैठी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, 2 लाख रुपए जमा करने हैं। ये सुनते ही तनु को जैसे चक्कर आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। उसने रिसेप्शन में अपना फोन निकाला और शिल्पा को कॉल किया। उधर से जैसे ही शिल्पा ने फोन रिसीव किया, तनु जोर जोर से रोने लगी। शिल्पा ने कहा, तनु, तू ऐसे रो क्यों रही है? देख, अंकल को कुछ नहीं होगा, तू हिम्मत मत हार। तनु ने रोते रोते अटकते हुए कहा, शिल्पा, सब कुछ खत्म हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा कोमा में चले गए हैं और यहाँ मम्मी और मोहित का भी एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें भी इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैमिली में मामा जी हैं, मगर उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनसे पैसे मांग सकूं, और किसी का तो ध्यान ही नहीं आ रहा है। और आज ही हम छोटे घर में शिफ्ट हुए हैं, जिससे मुझे पूरा अंदाजा है कि हमारी कंपनी लॉस में चली गई है
और पापा ने वो मकान गिरवी रखा होगा या फिर बेच दिया होगा। ये तो मम्मी और पापा के ठीक होने पर ही पता चलेगा। मेरे अकाउंट में भी अभी पैसे नहीं हैं। प्लीज़ तू कुछ करना, अंकल से बात कर। मोहित और मम्मी का इलाज कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। प्लीज़ तू मेरी मदद कर दे। अभी अंकल से कह मेरी पैसों की मदद कर दे। पापा के ठीक होते ही मैं उन्हें लौटा दूंगी। तेरे अलावा मुझे और किसी की याद नहीं है। प्लीज़ एक बार अंकल से बात करो। शिल्पा ने कहा, तू टेंशन मत ले, मैं अभी पापा से बात करती हूँ और हम लोग वहीं आ रहे हैं। तू तब तक पेपर की फॉर्मेलिटी कर, हमें आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसने फ़ोन रख दिया। वहाँ तनु रिसेप्शन में जाकर फॉर्म भरने लगी। वहाँ रिसेप्शन में फॉर्मेलिटी के नाम पर 2 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया था, पर कहाँ से इतने पैसे आएंगे पता नहीं। इतनी मदद अंकल भी करेंगे कि नहीं। उसे बहुत घबराहट होने लगी और वो वहीं फॉर्म पकड़कर रिसेप्शन पर ही बैठ गई। वहां शिल्पा फोन रखकर अपने पापा के कमरे में गई। वहां उसके पापा उसकी मम्मी शांति जी के पास बैठकर उसका सिर सहला रहे थे और उन्हें सुला रहे थे। शिल्पा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया और शांति जी को चादर उड़ाकर धीमे कदमों से शिल्पा के साथ रूम के बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने शिल्पा से पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई जरूरी काम है? तो शिल्पा ने कहा, पापा एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। तनु की मम्मी और भाई का भी एक्सीडेंट हो गया है। वो वहां बिल्कुल अकेली है। शायद उसके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। पापा जल्दी कीजिए ना, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। इस पर सिंघानिया जी ने कहा, आज चलो, तुम्हारी माँ भी सो गई है। मैं उनके पास किसी को छोड़कर तुम्हारी साथ चलता हूँ। तुम जल्दी रेडी हो जाओ। ठीक है पापा, शिल्पा ने कहा और दोनों जल्दी रेडी होकर कार से निकल गए। वहां इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठे बैठे तनु के दिमाग में कई तरह के विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। अभी भी उसे लग रहा था जैसे उसकी मदद के सारे रास्ते बंद हैं। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए और साथ ही घबरा भी रही थी कि यदि आज शिल्पा ने मदद नहीं की तो क्या होगा, क्या करेगी, सब कुछ कैसे संभालेगी।